नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग एक रैपिड नॉलेज के तहत एक नए वीडियोस को लेकर आए हैं। उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सीबीआई एंड सीआईडी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। मैंने लिया है डिफरेंस बिटवीन सीबीआई एंड सीआईडी। दोनों तो एक ही एजेंसी है, एक ही टाइप की एजेंसी है, तो क्या ये दोनों जो है, दोनों का काम इन्वेस्टिगेशन ही है। तो क्या ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है? क्या इसको मान के चल सकते हैं कि ये दोनों जो है एक ही तरह से काम करती है? क्या है इनके जुरिडिक्शन? इन सभी की डिटेल के डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीबीआई को देखते हैं, उसके बाद सीआईडी को देखेंगे। तो देखिए सीबीआई क्या है। सीबीआई एंड सीआईडी, सबसे पहले तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है। सीबीआई यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेट करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और इसके जो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जो हैं, इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है, इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल है और हेडक्वार्टर दिल्ली में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं कि एसपी का गठन कैसे हुआ, क्यों सीबीआई की जरूरत पड़ी। तो बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1941-42 में। उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो करप्शन एंड ब्राइवरी के केसेस को देखे। और वो कैसे करप्शन, तो वार में हुए करप्शन, जो ड्यूरिंग द वार जो करप्शन और ब्राइवरी के केसेस हैं उनको देखे और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो डायरेक्ट वॉर डिपार्टमेंट को दे। तो उसके लिए उन्होंने 1941 के तहत एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, जिसका काम बस वॉर में हुए करप्शन एंड ब्राइवरी को इन्वेस्टिगेट करना था। 1941 में, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1941-42 के टाइम, उस समय क्या होता है कि एक एसपी स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट किया गया, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसका काम क्या था, जिसका काम था वार में जितने भी करप्शन होते हैं, ब्राइबरी होते हैं, उसकी जांच करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पास किया गया। अब देख लीजिए क्या होता है कि जब 1946 में दिल्ली स्पेशल, पहले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था, बाद में जाकर के इसे दिल्ली स्पेशल पुलिसमैन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पास किया गया और ये जो एसपी है इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के एक्ट के अंदर रखा गया। ठीक है, अब जब इसके अंदर रखा गया तो क्या हुआ कि इसके आगे चल के इसके काम भी बढ़ गए, इसके फंक्शन बढ़ गए। जब हमारा देश आजाद होता है 1947 में, उसके बाद जो इनका काम था वो काम काफी बढ़ गया। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है कि 1941 में सिर्फ वॉर रिलेटेड ही काम देख रहे थे। ये जो एसपी था, ये पहले जो है 1941 में सिर्फ वॉर रिलेटेड जो करप्शन थे वो सभी देख रहे थे, बस सिर्फ उनका काम था वॉर में हुए करप्शन को देखना। ठीक है, लेकिन 1947 में जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी को इन्वेस्टिगेट करेगी, सभी को इन्वेस्टिगेट। अब इनका काम बढ़ गया, इनका जो फंक्शन था, इनका फंक्शन बढ़ गया। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे, बैंकिंग सेक्टर, अदर फॉरेंसिक जितने भी थे, उन सभी में इनको इन्वेस्टिगेशन का काम दे दिया गया। अब देख लीजिए कि ये इनका काम और भी बढ़ गया जब सीबीआई को यूटी का कार्य संभालने के लिए कहा गया। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी थे, उनका भी काम इनको दे दिया गया सीबीआई को। तो क्या होता है कि अब इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने इम्प्लॉय हैं उनका भी काम है। ठीक है, और जो यूटी है उनका भी काम है, अब उनका भी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और दूसरी बात क्या है कि कोई अदर स्टेट अगर है, अदर स्टेट अगर अलाउ करते हैं कि वहां भी वो इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, तब सीबीआई को पावर है कि अदर स्टेट में भी वो इन्वेस्टिगेशन करे, बट इसके लिए अदर स्टेट को अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, आइए 1962 की बात करते हैं। 1962 में क्या होता है कि 1962 में इसे हम एसपी के नाम से जानते थे, मतलब जी कि 1962 तक, 1962 तक हम लोग इसे एसपी के नाम से जानते थे, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन बाद में फाइनली इसका नाम 1963 में बदल दिया गया और फाइनली इसे हम लोग सीबीआई के नाम से जानने लगे। अब इसका नाम
एसपी से बदलकर सीबीआई कर दिया गया। और ये कब हुआ? ये 1963 में हुआ। और सीबीआई के जो सबसे पहले डायरेक्टर थे, सबसे पहले जो डायरेक्टर थे, फाउंडर डायरेक्टर, जिनका नाम है लेट श्री डीपी कोहली। ठीक है, लेट श्री डीपी कोहली, इन्होंने सीबीआई का कार्यभार संभाला और इन्होंने कहा कि सीबीआई एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड बॉडी है। इनका कहना था, जो पहले जो डायरेक्टर थे उनका कहना था कि ये जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड बॉडी होगी, हमारे पास इफिशियंसी होगी, हम इंटीग्रल होंगे, हमारे पास हम इफिशियंट होंगे, किसी भी करप्शन को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग इफिशियंट होंगे। और ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देश में बढ़ते हुए जो करप्शन थे उसको देखते हुए इन्होंने कहा, और जो भी आने वाले फ्यूचर्स में करप्शन होने वाले थे, इन्होंने कहा कि हम देश को करप्ट होने से बचाएंगे। इसीलिए इन्होंने इसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड बॉडी का दर्जा दिया। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे काम हैं, अभी हम लोग इसे आगे भी देखेंगे। तो आइए हम लोग और भी इसके और भी पार्ट को देखते हैं। सीबीआई का मोटो बताया था कि इनका मोटो एक है कि इनका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्योग, निष्पक्षता एंड अखंडता। ठीक है, क्या बोलेंगे? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। ये हमारा मोटो है, किसका? सीबीआई का ये मोटो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि सीबीआई का जो है काम काफ़ी बढ़ गया। आज़ादी के बाद इसका काम काफ़ी बढ़ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके जुरिडिक्शंस जो थे काफ़ी बढ़ गए। जुरिडिक्शन मतलब उनको बोला जाता है, जो अधिकार क्षेत्र होते हैं उनको जुरिडिक्शन बोला जाता है। तो इनका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बागडोर जो है सीबीआई के हाथों में दे दी गई। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसको भी सीबीआई ही करेगी। पासपोर्ट फ्रॉड, जो भी पासपोर्ट फ्रॉड होंगे उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी सीबीआई के हाथों में दे दिया गया। हाई सीज का क्राइम, मतलब जो इंटरनेशनल सी है वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई को दे दिया गया। एयरलाइंस में कोई क्राइम होता है तो वहाँ का भी काम सीबीआई को दे दिया गया। तो इस तरह से सीबीआई का जो काम है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया, काफ़ी बढ़ गया। आगे देखते हैं कि जो कहा गया है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे वो आईजी रैंक के ऑफिसर होंगे। जो भी डायरेक्टर बनाए जाएंगे वो कम से कम आईजी रैंक के ऑफिसर के होने चाहिए। देखिए 2003 में सीबीसी का एक्ट पास किया गया। ठीक है, क्रिमिनल विजिलेंस कमीशन, इसको पास किया गया। एंड सीबीआई के कुछ काम, जो भी सीबीआई का कुछ काम था उसे सीबीसी को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और आगे चल के सीबीसी एक्ट जो पास हुआ 2003 में, वो ये भी कहता है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर होंगे वो कम से कम एसपी रैंक के एबव के होने चाहिए। ठीक है, तो एक सीबीसी का ये भी एक एक्ट में ये दिया गया कि एक कंडीशन रख दी गई कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे वो एसपी रैंक के एबव के होने चाहिए। सीबीआई के कुछ ब्रांचेस, कुछ डिविजन्स हैं, और वो क्या डिविजन्स हैं उसको देख लेते हैं। एंटी करप्शन डिवीजन है। ठीक है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस होता है। स्पेशल क्राइम डिवीजन और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब एंड लेबोरेटरी डिवीजन, ये सभी डिविजन्स होते हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वो सभी तरह के जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को सौंप दी जाती है। ठीक है, अगर कोई अदर भी जो हमने बताया था आपको कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी इशू है, अगर उनका कंसर्न है, अगर वो अलाउ करती है तो सीबीआई वहां पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे वो सीबीआई से रिलेटेड थे। और हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सीबीआई जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में होती है। वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करती है। वहीं अगर नेक्स्ट सीआईडी की बात करें तो सीआईडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये जो है एक स्टेट जुरिडिक्शन में आने वाली इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। काम दोनों का सेम ही है, इन्वेस्टिगेशन ही करेगी, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे करती है और ये स्टेट लेवल पे करती है। इसका जो जुरिडिक्शन होता है
वो स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल पे जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम होता है वो सीआईडी को ही ऑथराइज होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्टेट पुलिस होती है उसका सब डिवीजन सीआईडी को माना जाता है, ठीक है, सीआईडी को सब डिवीजन माना जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया जाता है उसमें स्टेट पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है उसमें सीआईडी का काफी बहुत बड़ा रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। इससे भी आगे की जानकारी हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अभी सीआईडी का और भी डिटेल है उसको भी पढ़ लेते हैं। आइए सीआईडी के बारे में आगे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो सीआईडी है ये काफी पुराना है, सीबीआई से भी ये ज्यादा पुराना है। इसका ब्रिटिश फेडरल गवर्नमेंट ने इसे 1902 में स्टैब्लिश किया था। तो ब्रिटिश फेडरल गवर्नमेंट ने ही इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया था, 1902 में किया था। ये सीबीआई से काफी पुराना है। अब इसमें क्या है कि फादर ऑफ इंडियन सीआईडी किसे कहा जाता है? तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को फादर ऑफ इंडियन सीआईडी कहा जाता है। ब्रिटिश के टाइम पे इन्होंने जो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ हैं, इन्होंने सीआईडी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफी योगदान दिया था और इन्हें जो फादर ऑफ इंडियन सीआईडी है इसका खिताब भी दिया गया था। इन्होंने काफी हेल्प किया था, काफी अपना योगदान दिया था सीआईडी के एस्टेब्लिशमेंट में, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सीआईडी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं। 1929 में सीआईडी को स्प्लिट कर दिया जाता है। पहले तो सीआईडी था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लेकिन आगे चल के 1929 में इसको स्प्लिट कर दिया जाता है दो भागों में। एक बन जाता है स्पेशल क्राइम ब्रांच सीआईडी और दूसरा हो जाता है क्राइम ब्रांच सीआईडी, सॉरी यहाँ पे सीआईडी है, क्राइम ब्रांच सीआईडी, जिसको सीबीसीआईडी के नाम से जाना जाता है और इसको एसबीसीआईडी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या होता है कि जितने भी केसेस लोकल पुलिस नहीं संभाल पाती है, जो भी केसेस जो लोकल पुलिस नहीं संभाल पाती है उसे सीबी यानी कि क्राइम ब्रांच सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जो ट्रांसफर किया जाता है इसका डिसीजन कौन लेता है? तो इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है और हाई कोर्ट भी ले सकती है। दोनों केसेस में इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे केसेस जो लोकल पुलिस संभाल नहीं पाती है या उनसे केसेस सॉल्व नहीं होते तो केसेस को है सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे देखिए कि जो सीआईडी के जो हेड होंगे, इसको कौन सा हेड करेंगे? तो इसको एडीजी रैंक ऑफ पुलिस यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर जो होंगे उन्हीं के द्वारा इसे हेडेड किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सीआईडी के जो ब्रांच हैं, सीआईडी के ब्रांचेस कैसे कैसे क्या है। तो देखिए सीआईडी के जो ब्रांच है, जैसे हर स्टेट में अलग अलग वो जो भी स्टेट हैं वो अपने अकॉर्डिंग स्टेट टू स्टेट जो सीआईडी के ब्रांचेस होते हैं वो वेरी करते हैं। हर स्टेट में अपना अपना सीआईडी का विंग्स बनता है और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही सीआईडी का ब्रांचेस बनाया जाता है। जैसे अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वहां पे कर्नाटक के बेंगलोर में सिलिकॉन वैली है, वहां पे आईटी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आईटी फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं। इसलिए वहां पे क्या होता है कि जो सीआईडी आईटी ब्रांच सेल विंग्स होते हैं वहां पे। तो अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग है, कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि ये बनाना है, ऐसा नहीं है, वो अपने जरूरत के हिसाब से उसको विंग को बनाते जाते हैं। जब इसके हम ब्रांचेस देखें कि कौन कौन से ब्रांचेस सीआईडी के हाथों में सौंपे जाते हैं, तो देखिए सीआईडी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल्स होता है। एंटी ट्रैफिकिंग और मिसिंग पर्सन के जो भी केस आते हैं वो सीआईडी को हैंडल किए जाते हैं। सीआईडी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी देखती है, फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट को भी देखती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो सीआईडी के ब्रांचेस हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये एंटी एटीएस जो होता है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सीसीटीएनएस ये हमारा कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड होता है, ठीक है, इसके लिए अलग विंग बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू यूज ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव, जितने भी आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव के केसेस होते हैं वो भी सीआईडी को हैंड ओवर किए जाते हैं। तो सीआईडी को जो भी केसेस हैंड ओवर किए जाते हैं वो एक ही परिस्थिति में होता है, जब लोकल पुलिस उसको नहीं संभाल पाती है तब उसको सौंप दिया जाता है। और इसमें जो कुछ डेट्स हैं
जैसे 1929 में सीआईडी के दो ब्रांचेस हुए, स्पेशल ब्रांच सीआईडी एंड क्राइम ब्रांच सीआईडी। इसके फादर कौन हुए? तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ इसके फादर ऑफ इंडियन सीआईडी हुए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में बड़ी बात कि जो जुरिडिक्शन है, जो जुरिडिक्शन है किसका? सीबीआई का एंड सीआईडी का, वो दोनों का जुरिडिक्शन अलग अलग होता है। सीबीआई एंड सीआईडी का जुरिडिक्शन अलग अलग होता है। ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है, ये स्टेट लेवल पे काम करती है। दोनों का काम इन्वेस्टिगेशंस ही है, ठीक है, लेकिन जुरिडिक्शन अलग अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोई और वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ जो रैपिड नॉलेज, जो करंट अफेयर्स, जो आजकल के जो एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।